सियासत के अंदर एक नया पहलू जो है वो सामने आया है। कल तक बात ना करने वाले आज जो हैं वो ये बातें करते हुए फिर रहे हैं कि आप सिर्फ हमें इशारा कर दें, हम आपको अप्रोच कर लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कि 1.5 साल से जिनकी मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई थी, अब वो बात करना भी चाह रहे हैं मगर बात कर भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नून लीग शायद ये सब बातें हवाई कर रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन उनके कुछ पार्टी मेंबर्स जो हैं वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, अदर देन कि वो हुकूमत से बात करें। जबकि ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, ये क्वेश्चनेबल तो है, क्योंकि एक पार्टी जो इक़्तिदार में नहीं थी या उससे पहले जब पीडीएम की सूरत में इक़्तिदार में आई थी, तो मुसलसल ये बात कर रही थी कि हम जो है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारा वोट चोरी किया गया, हमें निकाला गया, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो वगैरह-वगैरह। और आज वही पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वजूद को तस्लीम करती हुई भी नज़र आती है, बल्कि बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वजूद को भी तस्लीम कर चुकी है। यही नहीं, राना सनाउल्लाह का अगर आप कल का बयान देखें, तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी बात हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा चेंज जो है, वो आ तो गया। लेकिन ये सडन चेंज हुआ क्यों है? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। इनके साथ-साथ अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहबा मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप चूँकि इत्तेहादी हैं नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मुफ़ाहमत की सियासत पर ज़ोर देती आई है। अब की बार हमें लगा कि आप लोग जब से आए हैं इस गवर्नमेंट में 2-3 महीनों से, थोड़ी-सी खामोशी छाई हुई है। हो सकता है कि बैकडोर से कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन बज़ाहिर कुछ ऐसा मालूम नहीं होता। ये जो एकदम से चेंज ऑफ हार्ट नून लीग का सामने आया है टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये क्यों हुआ है? क्या हुआ है? हम तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपकी तरफ से आएगा। बहुत शुक्रिया फ़रवा। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। हम हमेशा से मफ़ाहमत की सियासत पे यकीन रखते हैं। उन लोगों के साथ जो जमहूरियत की बका चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर आवाम की तरजीहात को सामने रखते हैं। और हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जो भी मामलात हैं कौमी सतह पे या सूबाई सतह पे भी, उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। और एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर तो अपोजिशन से बात करना और उनको एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में इंगेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से ये चीज़ करी है जब हम हुकूमत में होते थे, व्हेन वी वर ऑल इन चार्ज। इस वक्त हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उनके वज़ीर आज़म है और उनकी काबीना है, हम काबीना का हिस्सा नहीं। जी, जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक है, जो इश्यूज़ हम समझते हैं हमें उठाने चाहिए, जो आवाम की से बराह रास्त उनका ताल्लुक है, उनके ऊपर हम ज़रूर बात करते हैं। उनके ऊपर हमारी ज़रूर कोशिश होती है कि हम हुकूमत को बावर कराएं कि कहीं पर अगर वो ऐसी राह पे जा रहे हैं जहाँ पर नुकसान पहुँचेगा किसी को, वहाँ पर हम उनको एक आईना भी दिखाते हैं, सही राह भी दिखाते हैं, एहतजाज भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम उनकी दुरुस्तगी की भी बुनियाद रखते हैं। लेकिन जी। अब जो ओनस है कि किस तरीके से अपोजिशन को एंगेज करना है, वो पीएमएलएन के ऊपर है। अगर नून लीग बात करती है शर्मिला साहिबा, आर यू गाइज़ ओके विद इट? कि ठीक है अगर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके साथ बैठ के नवाज़ शरीफ साहब बात कर लें, तो आप लोगों को इस पे हर्ज तो नहीं है? क्योंकि अलबत्ता थ्रेट तो है ना। देखिए जी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज इससे बात कर ली, उसके साथ हुकूमत बना ली और कल उसके साथ कर ली, उसके साथ हुकूमत बना ली। ये कभी 2 महीने नहीं हुए हुकूमत को आए हुए और हुकूमत को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और हमने शुरू में भी इसीलिए हुकूमत साजी में इनका साथ दिया बिकॉज़ हम चाहते थे कि हुकूमत बने, क्योंकि किसी भी जमात के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। अब देखिए मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ओनस जो है सबसे ज़्यादा वो पीएमएलएन के ऊपर है, उनकी हुकूमत है, उनके वज़ीर आज़म है कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद है, जो अपोज़िशन में बैठे हैं, उनके साथ एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में इंगेज करें। आगे कानून साज़ी भी होनी है। हमने तो ये भी बात कही है कि आप अच्छे इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ, अदालती इस्लाहात लेकर आएँ, उसमें हम उनका साथ देंगे। तो ये जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से अपने आप को एंगेज रखते हैं। जहाँ जी, पर बात है कि मुफ़ाहमत और बातचीत के दरवाज़े, तो वो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से खुले रखे हैं। इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसने कहा था कि जी हम उन तमाम लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं सही जो बात। हमसे बात करने को तैयार हैं। यहाँ पर जो हुँ, अग्रेसिव स्टैंस आया था वो सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से था, वो बात नहीं करना चाहते थे।
अब मैं हुँ, समझती हूँ और मेरी जमात समझती है कि हमें आगे की तरफ देखना है। इस वक़्त हम एक ऐसे मोड में जा रहे हैं जहाँ पर हमने बजट साज़ी करनी है, और बजट साज़ी में हमने बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। आगे आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट हो रही है, किस तरीके से हम ये मामलात को आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से नहीं लेके चलते, ये बहुत ज़रूरी है।